पूर्व सरपंच सादुल खां और गन्नी खां, हमारे नाना जी। जब भी कोई मदद के लिए आता है तो मैं उसको ये नहीं पूछता कि तू कौन सी जाति और धर्म का है, मुझे गरीब की मदद करनी है, मैं कर देता। और शाहिल भाई तो तन मन और धन के साथ लगे हुए हैं पिछले काफी समय से। हेड इज द कॉल एंड इट इज हेड। वो सेलिब्रेट करते हुए, वो जश्न मनाते हुए हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन रिजवान चांद ऑफिशियल। और आज अर्ली इन द मॉर्निंग सफ़र की शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा RCL ऑक्शन देखा होगा, और आज उसी प्रतियोगिता का राजल देसर चैंपियंस लीग का आगाज़ है वो होने वाला है। और ओपनिंग मुकाबले के लिए वहाँ चीफ गेस्ट हैं वो रफ़ीक जी मंडेली, और काफ़ी अतिथि हैं वो रहने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए मैं भी एज एंकर वहाँ पहुँच रहा हूँ। क्या कुछ घटित रहता है, RCL का ऑक्शन बहुत शानदार रहा, ये प्रतियोगिता किस प्रकार से रहती है, और कौन कौन खिलाड़ी है वो आज गजब का कार्य करते हैं। आप सभी साथी हैं इस व्लॉग में, अब से जुड़े रहें। सुबह सुबह का सफ़र बहुत शानदार लगता है निश्चित तौर पर। और ऑन द वे टू बेसवा, सबसे पहले बेसवा के बाद फतेहपुर, और फतेहपुर से रोल साहबसर, बिरमसर, रतनगढ़ होते हुए राजल देसर पहुँचेंगे। अपना आज का रूट है। और ये बेसवा, और ये मेरी नज़रों में बेसवा की सबसे बड़ी खूबसूरती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेसवा। बहुत सारी यादें हैं जुड़ी हैं इस स्कूल के साथ, बहुत ही अच्छा विद्यालय है। और ये पूर्व सरपंच सादुल खां और गन्नी खां, हमारे नाना जी। सादुल खां पूर्व सरपंच बेसवा, जो कि मेरे नाना जी हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब अपने बुज़ुर्गों को निश्चित तौर पर इस प्रकार गांव की चौपाल में सुबह सुबह बैठे हुए देखते हैं। और ये दुआ भी करते हैं कि मालिक इन्हें हमेशा खुश रखे और खुर्रम रखे। समय फतेहपुर बाईपास पहुंच चुके हैं। अब फतेहपुर बाईपास से रतनगढ़ की तरफ जो रास्ता है वो रास्ता हम पकड़ने वाले हैं। फाइनली NH 11 पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से जो राजल देसर है उसकी दूरी है 55 से 60 किलोमीटर की दूरी है। तो अगले 40 से 50 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। ये है रोल साहब तक पहुँच चुके हैं। वर्तमान विधायक जनाब हाकम अली खां की जन्मस्थली, और ये है विधायक आवास है इस तरफ। श्री शक्ति धाम ढांढर 5 किलोमीटर है यहाँ से, धार्मिक स्थान है ढांढर में। और ये PUC है, प्रदूषण जांच केंद्र, और अपनी गाड़ी का प्रदूषण कार्ड है वो आज समाप्त हो चुका है, तो इसे भी रिन्यू करवा लेते हैं 1 साल के लिए। जी, जो टीडिया से टोल है उसके जस्ट निकलते ही मूड़ाराम है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो रतनगढ़ पहुंच चुके हैं अभी। रतनगढ़ से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर है, 20-25 किलोमीटर के आसपास है वो राजल देसर है। और आनाराम जी भी अब राजल देसर तक जाएंगे अपने साथ। पहले रतनगढ़ तक जा रहे थे, ये पर्सनल वो जा रहे हैं, इनके बच्चों की शादी है, तो निश्चित तौर पर जो अपना भात वगैरह का जो प्रोग्राम होता है, भात नूतन कहते हैं, उसके लिए जा रहे हैं। राजल देसर पहुंचने से जस्ट पहले गाड़ी को डीजल की अति आवश्यकता थी, तो डीजल डलवा रहे हैं यहाँ से। ये मौर्य फिलिंग स्टेशन है, और ये नरेंद्र जी हैं जो यहाँ काम करते हैं। तो अब तेल डलवाने के बाद सीधा चलते हैं मैदान की तरफ, लेते हैं। बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके, और आपके बच्चों की शादियाँ हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों को शुभकामनाएं। मिलेंगे बहुत जल्द। ठीक। और मैदान में पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं राजल देसर चैंपियंस लीग। तो क्या कुछ घटित रहता है, कैसा रहता है पहला दिन, चलिए आपको मैदान के अंदर लेकर चलते हैं। तो सारे खिलाड़ी हैं वो बहुत उत्साहित हैं इस मुकाबले के लिए, इस प्रतियोगिता के लिए। दर्शकों का आवाजाही है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये मैदान का एंट्रेंस है निश्चित तौर पर। ग्रास मैदान है, काफ़ी अच्छी हरियाली का विशेष ख्याल है वो रखा गया है इस स्टेडियम में। और ये मैदान है, आउटफील्ड काफ़ी तेज है, सॉलिड मैदान है। पहले AUG के दीदार हुए हैं स्पॉन्सर्स में, और शक्ति भाई हैं वो भी नजर आए। जाकिर भाई बुधवाली से, तनवीर भाई हैं, और महेंद्र भाई पड़िहारो मारो गांव यहाँ से, यूसुफ भाई मणियार हैं, आदिल भाई बुधवाली हैं, इरफान भाई हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे भी
प्रतियोगिता के बारे में सभी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। निश्चित तौर पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आगाज़ होगा इस प्रतियोगिता का। और ये पोस्टर हैं, आप देख सकते हैं, राजल देसर चैंपियंस लीग RCL ऑक्शन आपने देखा था और आज प्रतियोगिता भी आपको दिखाएंगे। कमेटी के मुख्य स्तंभ शाहिद भाई हैं, रफ़ीक भाई हैं, मोहसिन भाई हैं, और बहुत अच्छा सहयोग रहता है रफ़ीक भाई का और मोहसिन भाई का भी इस प्रतियोगिता में। और शाहिल भाई तो तन मन और धन के साथ लगे हुए हैं पिछले काफ़ी समय से। स्पॉन्सर के रूप में अरशद भाई और इस प्रतियोगिता के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में आमिर भाई। कल इन दोनों का मुकाबला होगा, आमने सामने नजर आएंगे। अभी तो बिल्कुल एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं, कल विपरीत दिशा में बिल्कुल अपोजिट नजर आएंगे। पीयूष भाई भी लगे हुए हैं इस समय, इस प्रकार से खिलाड़ियों को गोल कर रहे हैं। प्रतियोगिता में एज ए कमेंटेटर के तौर पर जुड़े रहेंगे। अख्तर भाई ऑक्शन वाले दिन भी बहुत हेल्प की थी हमारी, और आज भी हमारे साथ हैं, वो जुड़े रहेंगे कॉम बॉक्स में। राज जी धाती से हैं, वो भी पहुंचे हैं। अमजद बुधवाड़ी भाई भी हमारे साथ पहुंचे हैं। महेंद्र भाई पड़ियारा मारो गाँव इस प्रतियोगिता का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, वो किया जा रहा है। तो टीम के कप्तान है पीयूष भाई को मैनेजमेंट कमेटी चाहती है कि मेरे ही हाथों ये टी शर्ट विमोचन हो, तो ये हैं टीम के कप्तान पीयूष भाई। और आज इनका जन्मदिन भी है, तो सबसे पहले बर्थडे बॉय हैं हमारे, पर इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद राहुल जी हैं, राजल देसर सुपर किंग्स के कप्तान भी हैं, स्पॉन्सर्स भी हैं, तो इनको भी ये इनकी टी शर्ट इनकी और इनकी टीम के साथ में दी जा रही है। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मुकाबले के लिए राहुल जी। युवाओं के सबसे चहेते हैं। चूरू अंचल की बात कर ले, चूरू अंचल ही नहीं पूरे शेखावाटी अंचल में इनका डंका बजता है। कोई और कहा भी जाता है, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। और ऐसे ही बेहतरीन शख्सियत रफीक सर हमारे बीच मौजूद है, और निश्चित तौर पर कितने शब्द कहें उनके लिए, सारे शब्द उनके आगे कम है। आंखों में करुणा, दिल में दया, होठों पर मुस्कान, आंखों में करुणा, दिल में दया, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है जग में मिल पाना रफीक सर जैसा इंसान। जोरदार तालियां हो जाए। और शहजाद भाई हैं, आप भी आए, आप भी माल्यार्पण करेंगे रफीक सर का। सारे जितने भी मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, जितने भी राजल देसर वासी हैं, सभी बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। कालू जी भार्गव, आयुब जी शिल्पा, वो भी माल्यार्पण करेंगे। सारा प्यार है रफीक सर के प्रति, इन युवाओं का, राजल देसर का। ओपनिंग सेरेमनी पे मुझे बुलाया गया, उसके लिए मैं पूरी मैनेजिंग कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंच पे विराजमान हमारे सभी कांग्रेस के नेता और आपके राजल देसर के आपके लाडले, और मेरे सामने खड़े हुए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जब भी कोई मदद के लिए आता है तो मैं उसको ये नहीं पूछता कि तू कौन सी जाति और धर्म का है, मुझे गरीब की मदद करनी है, मैं कर देता हूँ। तो वही भावना से आपको ये खेल खेलना है। सब मिलजुल के इस प्रतियोगिता को हंसते खेलते पूरा करें। और दोनों टीमों से परिचय करते हुए निश्चित तौर पर बहुत अच्छे पल राजल देसर चैंपियंस लीग के लिए रफीक सर हमारे बीच। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, छोटा सा बच्चा। और आज पीयूष बर्थडे बॉय भी निश्चित तौर पर टीम के कप्तान भी है और इनका जन्मदिन भी है। हेड इज द कॉल एंड इट इज हेड। तो बिल्कुल टॉस जीता पीयूष सर, टॉस जीतकर क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग पे कहाँ तक रोकना चाहेंगे विपक्षी टीम को? 80 तक। और बिल्कुल आप कहाँ तक पहुँचना चाहेंगे इस मुकाबले में? 150 तक। 80 150 तो बहुत बड़ा फर्क है। तो अब मैं चाहूंगा रफीक सर गेंद खेलकर इस प्रतियोगिता का। हमारे अतिथि शरीफ सर भी यहाँ बने हुए हैं, नवाब सर भी यहाँ बने हुए हैं, इद्रिस जी, आयुब जी शिम्पा और जब्बार जी सर ओपनिंग डे पर भी बिल्कुल बने हुए हैं। और आरसीएल जो ऑक्शन हुआ था तब भी हमारे साथ बने हुए थे। ये सारा
अभी रफीक सर तो आके और इस प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ करके चले गए हैं। उसके बाद अब मुकाबला है वो कुछ ही क्षणों के बाद स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से सारे दर्शक हैं, बहुत उत्साहित हैं। अब जैसे ही वो मुकाबला स्टार्ट होगा, सभी हैं वो निरंतर बने हुए हैं इस प्रतियोगिता में। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग, सभी ये सभी खिलाड़ी भी हैं, ये सभी दर्शक भी हैं। बहुत जल्द ये भी अपनी टीम के साथ जुड़ जाएंगे। ये देखिए, अभी इंतजार कर रहे हैं जब दूसरी टीमों का मुकाबला। बहुत जल्द ये भी प्रॉपर ड्रेस किट में नजर आएंगे और अपनी अपनी टीम के साथ जुड़ जाएंगे। ये राजा भैया KKR है तैयार। सर सिटी 11 के खिलाड़ी भी यहाँ बने हुए हैं। और ये RCB है क्या? RCB 11, RCB ने इस बार चैंपियन भी बने हैं, तो ये RCB इनका भी देखना दिलचस्प होगा। पहली गेंद आती हुई इस प्रतियोगिता की राजहल्देसर चैंपियंस लीग। सभी साथी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पहली गेंद के साथ आगाज हो रहा है और पहली गेंद को खेला, वहां पर फील्डर मौजूद है, रन लेना चाहते थे, कोई रन का नुकसान नहीं। राजहल्देसर चैंपियंस लीग RCL 2025, वो एक सपना, वो एक ख्वाब, वो एक लम्हा जो इस समय सच होता हुआ। हजारों की तादाद में यहाँ दर्शक मौजूद है। एक बार फिर से ये गेंद, इस बार फिर से खेल दिया इस गेंद को, फील्डर वहां पर मौजूद है। मिसफील्ड होती भी एक रन मिल जाएगा, दूसरे रन का प्रयास क्या किया जाएगा। स्कोर स्टार्ट होता हुआ ओवर नंबर 3 की शुरुआत होती हुई। इस बार खेला इस गेंद को, फील्डर वहां पर मौजूद है पर कोई फायदा नहीं। गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। एक और वेलकम बाउंड्री आती हुई। 21 रन। इस बार वो भावदीप का भव्य प्रदर्शन नजर आता हुआ। वो इनके नाम में भी दीप है, अपनी टीम के लिए दीप प्रज्वलित करने का कार्य भी किया। वेलकम बाउंड्री आती हुई। एक बार फिर ये गेंद, इस बार फिर से खेल दिया इस गेंद को, फील्डर वहां पर क्या पहुंच पाएंगे? जी हाँ, जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दूर दिक्कत पूरे कर लिए। अच्छी बल्लेबाजी होते हुए भावदीप की तरफ से इस समय काबिल तारीफ चलाते रहे, मुकाबले को चलाते रहे भावदीप। गेंदबाजी के लिए अब NR रोलन है, वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार खेला इस गेंद को, गेंद हवा में, कैचेस विन द मैचेस। NR रोलन है वो सफलता अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए, वो बड़ी सफलता है। NR रोलन अपने ही पोलोथ्रो में वो गजब का कैच पकड़ा है। वो सेलिब्रेट करते हुए, वो जश्न मनाते हुए इस समय आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन दूसरी सफलता मिलती हुई भावदीप के रूप में। स्कोर की बात कर ले 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब बल्लेबाजी के लिए बाहुबली चले गए, बल्लेबाजी के लिए दिलशाद चले गए बल्लेबाजी के लिए। नाम में दिल है, क्या कार ने दिल जीतने वाला करेंगे दिलशाद? क्या अपनी टीम को यहां से वो दिल जीतने वाली पारी खेल कर देंगे? बहुत बेहतरीन फैन फॉलोइंग इस खिलाड़ी की। इसी बीच ये गेंद, इस गेंद को देखा पर खजा ने दिया। ओवर की समाप्ति 4 के बाद स्कोर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रिजवान गए बल्लेबाजी के लिए, किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं रिजवान इस मुकाबले में? बहुत बड़ा रोल प्ले करना होगा रिजवान को भी इस मुकाबले में। हाई बिडिंग हुई, इस खिलाड़ी के पीछे भी काफी स्पॉन्सर्स गए थे। इसी गेंद बाहर की तरफ जाती हुई गेंद। और ड्रिंक्स ब्रेक हो रहा है, तो ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान सभी दर्शक हैं वो मुकाबले का बहुत जोरों शोरों से लुत्फ उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो खेमा है, अगला मुकाबला इनका भी होना है। सभी टीमें हैं वो तैयार है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत सभी टीमें हैं, 2 टीमों का मुकाबला चल रहा है। उसके अतिरिक्त भी सभी इस मुकाबले में अपनी निगाहें हैं वो बनाए हुए हैं। और बिल्कुल अकबर के नवरत्न बिरबल भी यहाँ निश्चित तौर पर जुड़े हुए हैं, तो इनका भी स्वागत करना चाहेंगे।
और ये खूबसूरत मोमेंटो जो आप देख रहे हैं विजेता उपविजेता टीम के लिए यही रहने वाले हैं। और अरशद भाई भी अपने मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। बाउंड्री पे गई है वो सर बॉल लेके आए हैं। मेरा निवेदन रहेगा 99 रनों की चुनौती है, तो निश्चित तौर पर ये सारे दर्शक हैं वो जुड़े हुए हैं इस मुकाबले में। और दर्शकों की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस मुकाबले में कौन सी टीम आपको थोड़ा सा एडवांटेज में नजर आ रही है? कौन बताओगे? मत बताओ। सभी दर्शक छोटे छोटे बच्चे। और ये हमारे योगेश भैया हैं विकी 11 के स्पॉन्सर। और इतनी तेज धूप में भी ये क्रिकेट प्रेमी भी बने हुए हैं इस मुकाबले के लिए अपना पूरा टाइम दे। बहुत अच्छा लगा राजल देसर चैंपियंस लीग में जितने पब्लिक यहाँ बहुत उत्साहित है। ये योगेश भैया हैं विकी 11 के स्पॉन्सर और इनकी ये पूरी टीम इनकी मित्र मंडली यहाँ इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। तो ये टीम है राजल देसर सिटी 11 की टीम। पहली पारी में अब दूसरी पारी में 99 रनों के लक्ष्य का पीछा करना है इन्हें। वो भी कप्तान पीयूष भाई से पूछेंगे कि किस प्रकार से क्या उम्मीद है उन्हें। आरसीएल का भविष्य का स्टार भी यहाँ बना हुआ है। पीयूष भाई से हम बिल्कुल पूछना चाहेंगे। पीयूष भाई, पहली पारी में 99 रनों के लक्ष्य का पीछा करना है, तो उसके वक्त आप बता रहे थे 70 से 80 पर रोकने का प्रयास करेंगे। अब क्या लगता है अपनी गेंदबाजी से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। 3-4 ओवर की एक्स्ट्रा की गई तो हमारा कोशिश तो वही था कि अच्छी तरह रोके और 2 रन की थोड़ा ज़्यादा देख खेल के 2-3 ओवर खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी पारी का जैसे आगाज हुआ है, सलामी बल्लेबाज के तौर पर पीयूष टीम के कप्तान बल्लेबाजी के लिए पहुंच गए हैं। इस बार खूबसूरती के साथ खेला इस गेंद को, फील्डर वहां पर मौजूद, खतरा हो सकता था। काफी तेज गति, ड्रोन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। उसी प्रकार से अगर एक बार अगर आपसे चूक हुई तो फिर इस खूबसूरत खेल मैदान में गेंद को पकड़ना भी मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। अब देखो गेंदबाजी भी अच्छी की, पीयूष बल्लेबाजी में भी वही कार्य करते हुए अपनी टीम के लिए एक बार फिर से खेला इस गेंद को। जब तक फील्डर आते गेंद को फील्ड करते थ्रो करते। 1 रन का मौका, इसी के साथ स्कोर 73 रन। ओवर नंबर 6 जारी, अभी भी 26 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। चार भाई अब किसी कारणवश कमेंटेटर का भार मुझे और मेरे साथी कमेंटेटर रिजवान बदल को देके जा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम चांद भाई के साथ। बहुत बहुत आभार चांद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमजद भाई। और अब यहाँ से सुफियान भाई हैं वो स्कोरिंग कर रहे हैं। अमजद भाई कमेंट्री का जिम्मा है वो बिल्कुल संभाले हुए हैं। और इस मुकाबले की अगर बात कर लें निश्चित तौर पर बहुत मजबूत स्थिति में है इस समय। ये मुकाबला लगभग राजल देसर सिटी 11 ने जीत लिया है। यहाँ से पहला मुकाबला 14 रनों की आवश्यकता है। अब इस मुकाबले में आरएसके का प्रदर्शन आज उस प्रकार का रहा नहीं है। मुकाबला है वो बिल्कुल जीत चुके हैं यहाँ से राजल देसर सिटी 11। अब इन सबसे विदा लेते हैं। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी आप सभी के साथ। टीम के कप्तान पीयूष भाई का बर्थडे है, वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये देखिए पूरी टीम ने जीत का तोहफा दिया है। और इस व्लॉग का यही समापन करते हैं। कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कैसी लगी आपको आरसीएल राजल देसर चैंपियंस लीग, एक बार कमेंट करके उसे बताएं। जिन भी साथियों ने अभी तक रिजवान चांद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है वो प्रेस अवश्य कर लें ताकि अगली जब भी प्रतियोगिता हो उसकी नोटिफिकेशन है वो आप तक मिल जाए। आप अपना प्यार इसी प्रकार से देते रहें, रिजवान चांद ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।